ये कहानी बेन रिले से शुरू होती है, उन दिनों को याद करते हुए जब वो जाना जाता था स्पाइडर के नाम से, एक हीरो जो हमेशा दौड़ पड़ता था लोगों को बचाने के लिए। कहानी सुनाते हुए वो ज्वेलरी की दुकान में हथियारबंद लुटेरों को पटक देता है, इससे पहले कि बताए वो जिंदगी क्यों खत्म हो गई। बेन को रूबी याद आती है, वो औरत जिससे वो प्यार करता था और जिससे शादी का इरादा था। अब वो खुशी के पलों में नाच रहे थे। इन बताता है कि रूबी मर गई, इससे पहले कि उसे मौका मिलता गाय की अंगूठी देने का। रूबी ने एक बार उसे याद दिलाया था कि बड़ी ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, लेकिन उसे खोने के बाद इनको लगा कि वो उस इंसान में नाकाम हो गया की सबसे ज्यादा परवाह थी। उसने स्पाइडर वाली पहचान 5 साल पहले छोड़ दी और एक आम इंसान की तरह जिंदगी जीने लगा। अब के समय में बेन एक संघर्ष करता हुआ निजी जासूस है। एक बार में वो जेम्स एडिसन नाम के आदमी को ढूंढता है जो अचानक सड़क पर भाग निकलता है। बेन उसका पीछा करता है, लेकिन एक गाड़ी उसे टक्कर मारती है जिसे एक हथियारबंद आदमी चला रहा होता है जो खुद एडिसन का पीछा कर रहा होता है। पीछा पहुंचता है स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी तक, जहां एडिसन के हाथ अचानक आग के शोलों में बदल जाते हैं। बंदूकधारी फायर करता है एडिसन को, गोलियां मारता है इससे पहले कि धमाका होता है। पास पड़े तेल में आग लगने से बेन मार्के से बच निकलता है और पता चलता है कि हमलावर एक और निजी जासूस है जिसका नाम ट्रिक डोनागल है। डोनागल बताता है कि उसे विंस्टन नाम के आदमी ने रखा था एडिसन को खत्म करने के लिए। अगली सुबह बेन ने खस्ताहाल ऑफिस में वापस आता है, जहां उसकी सेक्रेटरी जैनेट उसे याद दिलाती है कि बिल होते जा रहे हैं। एक अमीर ग्राहक जिसका नाम मिस्टर कार्डी है बेन को अपनी बीवी का पीछा करने का काम देता है कि उसे शक है कि उसका किसी और के साथ संबंध है। इसी बीच अखबार का रिपोर्टर रोबी रॉबर्टसन उस आंखे की जांच कर रहा है जिसमें एडिसन शामिल था। रोबी बेन से एक ढाबे पर मिलता है और बात करता है कि कैसे अपराधों ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया है, तो स्पाइडर गायब हुआ। रोबी को जाहिर तौर पर बेन की गुप्त पहचान पता है और वो उसे दबाव डालता है कि फिर से सोचे। लोगों की मदद करने से किनारा करने पर खासकर उसे याद दिलाकर कि रूबी क्या चाहती थी। बाद में बेन कार्डी की बीवी का एक लग्जरी होटल में पीछा करता है। छत से वो देखता है कि वो एक पेंट हाउस सूट में जाती है। हाँ, वो एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो के साथ मारपीट करने लगता है। बेन चुपके से तक्षेप करता है उस आदमी के हाथ पर झाला मारकर, इससे वो औरत बचकर निकल जाती है, ना किसी को पता चले, और बेन खुद भी खिसक जाता है। अगले दिन विंस्टन इनके ऑफिस आता है एडिसन वाले काम की पेमेंट करने, लेकिन बेन ज्यादा पैसे मांगता है। जब पता चलता है कि एक और जासूस भी रखा गया था, विंस्टन बंदूक निकाल लेता है, हालांकि जैनेट उसे चौंका देती है अपनी बंदूक उस पर तानकर जब तक वो चला नहीं जाता। बाहर डोनागल विंस्टन का पीछा करता है सिल्वरमैन की हवेली तक। बेन और डोनागल सुनते हैं सिल्वरमैन बात कर रहा है वहां पर कि एडिसन के पास अनोखी ताकतें थीं और विंस्टन को हुक्म देता है कि उसे ढूंढता रहे। ऑफिस वापस नेट वो तस्वीरें तैयार करती है जो बेन ने चुपके से दिल की जांच के दौरान ली थी। तस्वीरों से पता चलता है कि कार्डी की बीवी से मिलने वाला आदमी असल न्यूयॉर्क का मेयर अल्फ्रेड मॉरिस था। बेन इस मामले को उजागर करने से इनकार कर देता है, कार्डी के पैसे भी वापस कर देता है। भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहता, शहर की ताकतवर हस्तियों के आसपास है। वो भी बाद में होटल वाली औरत की पहचान करता है, ठाड़ी के रूप में एक कलाकार सिल्वरमैन के नाइट क्लब में काम करती है। एन रोबी के साथ मुर्दा घर जाता है एडिसन की लाश का मुआयना करने और कुछ जीप पाने के लिए। आग के धमाके में मरने के बावजूद एडिसन की लाश पर जलने का कोई निशान नहीं, सिर्फ गोलियों के निशान हैं। इस खोज से बेन को यकीन हो जाता है कि यहाँ कुछ और हो रहा है जितना समझता है। अल्कोव में बेन कैट को परफॉर्म करते देखता है, जबकि विंस्टन सिल्वरमैन से चुपके से मिलता है। दूसरी जगह सिल्वरमैन के आदमी डोनागल को पकड़ते हैं और बुरी तरह पूछताछ करते हैं एडिसन की ताकतों के बारे में। जब डोनागल मान लेता है कि एडिसन के पास ताकतें थीं, सिल्वरमैन उसका गला काटकर मार देता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि एडिसन की लाश ढूंढें और बेन को तलाश करें। बाद में बेन क्लब के बाहर कैट के पास जाता है और उसे होटल के वाकये से जुड़ी तस्वीरें देता है। उसका बॉडीगार्ड फ्लिंट मार्को शहर में बेन का पीछा करता है, यहां तक कि मुठभेड़ पहुंचती है एक निर्माण स्थल की छत पर। फ्लिंट शुरू में बेन को काबू कर लेता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसका शरीर अचानक रेत में बदल जाता है। फ्लिंट अपनी नई ताकतों से हमला करता है, बेन को इमारत से नीचे पंच करता है, इससे पहले कि बेन अपने जालों से वापस ऊपर आ जाए। आखिरकार बेन फ्लिंट को बेहोश कर देता है ठीक उसी समय जब कैट आती है और मांग करती है कि वो उन्हें अकेला छोड़े। अगली सुबह कैट डरी हुई बेन के ऑफिस आती है। फ्लिंट लड़ाई के बाद गायब हो चुका है और वो बेन को उसे ढूंढने का काम देती है। फ्लिंट उसका बॉडीगार्ड था, लेकिन उसे उसकी निजी जिंदगी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, उसके पते के अलावा। जेनेट आगे कहती है कि फ्लिंट दिखने में किसी रेतीले जीव में बदल रहा है। कैट बताती है कि यह कुछ महीने पहले शुरू हुआ और धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। जब बेन ज्यादा पूछता है, कैट उसे कहती है कि वो जासूस है और उसे खुद पता लगाना चाहिए। जाने से पहले बेन फ्लिंट के अपार्टमेंट जाता है, जबकि जेनेट जानकारी के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। उसी समय सिल्वरमैन विंस्टन से मिलता है गोदी पर एक कैनेडियन सप्लायर के सौदे के बारे में। विंस्टन सलाह देता है कि आम सामने आना टाल दिया जाए जब तक कि सिल्वरमैन के खिलाफ खतरे की पहचान न हो जाए, लेकिन सिल्वरमैन सावधानी से आगे बढ़ने पर अड़ा रहता है। वो फ्लिंट की हालत का भी जिक्र करता है और हुक्म देता है कि बेन को उसके पास लाया जाए। विंस्टन हिचकिचाता है, लेकिन आखिर मान जाता है। बेन फ्लिंट के अपार्टमेंट में घुस जाता है और उसके सामान की तलाशी लेता है। वो फ्रांस से पोस्टकार्ड और एक
फौजी तस्वीर ढूंढता है जिसमें फ्लिंट जेम्स एडिसन के साथ है, जो उन्हें एक ही अतीत से जोड़ता है। इससे पहले कि वो और खोज करता, विंस्टन एक बदमाश के साथ आता है। बेन एक अलमारी में छिप जाता है जब विंस्टन कमरे का मुआयना करता है। विंस्टन बेन की टोपी देख लेता है और लगभग उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन अलमारी खोलने से बस पहले ही चला जाता है। जेनेट के पुलिस संपर्क ने बाद में फ्लिंट की पृष्ठभूमि देते हैं। ब्रुकलिन में पली बड़ी और कई गिरफ्तारियां। बेन फ्लिंट को सिल्वरमैन के कामों से जोड़ना शुरू करता है और सवाल करता है कि क्या कैट एडिसन के बारे में जानकारी छिपा रही है। यह मामला सभी शामिल लोगों के बीच एक बड़ा जाल बनाना शुरू कर देता है। बेन कैट से अल्कोव में मिलता है जब वो पियानो बजा रही होती है। वो उसे फ्लिंट की तस्वीर और जो कुछ मिला था उसके बारे में बताता है। कैट मान लेती है कि वो जानती थी फ्लिंट ने जंग में सेवा की थी, लेकिन एडिसन को जानने से इनकार करती रहती है। बेन बताता है कि एडिसन मर चुका है, सिल्वरमैन की आग वाले वाकये से जुड़ा हुआ है, और ये कि एक और निजी जासूस भी मारा गया। वो उसे क्लब पर सिल्वरमैन के कंट्रोल से आगाह करता है। कैट शांत रहती है, कहती है कि सिल्वरमैन से उसके मामले अलग हैं, हालांकि वो बेन और उसके छिपे हुए स्वभाव के बारे में उत्सुकता दिखाती है। बेन चला जाता है, अब भी उसकी पूरी शामिलियत के बारे में यकीन नहीं है। बाहर फ्लिंट दूर से देख रहा होता है, कुछ हद तक रेत में बदला हुआ, चुपचाप कैट को देख रहा है। बाद में बेन अपने अपार्टमेंट में 2 आदमियों से घात लगाकर हमला होता है। उसकी स्पाइडर वाली ताकतें अचानक नाकाम हो जाती हैं, जिससे वो कमजोर रह जाता है और काबू कर लिया जाता है। ले जाते समय वो विरोध करता है, एक हमलावर को बेहोश कर देता है और गाड़ी से छलांग लगाकर भाग जाता है और पुल के नीचे छिप जाता है। इसी बीच रोबी और बेन मेयर अल्फ्रेड मॉरिस को चुनाव प्रचार करते देखते हैं, सुधारों और स्थिरता का वादा करते हुए। रोबी बेन को एडिसन मामले पर दबाव डालता है, लेकिन बेन सावधानी बरतने को कहता है। रोबी इस कहानी को छोड़ने से इनकार करता है। वो बाद में एक सुराग पर एक खंडहर घर तक जाता है, जहां एक आदमी एडिसन की मौत की खबर पर प्रतिक्रिया देता है। वो आदमी बताता है कि एडिसन ने आग से जुड़ी ताकतें पैदा कर ली थीं और रोबी को जेफरी होटल जाने का सुझाव देता है, ये बताते हुए कि उसकी बीवी ज्यादा जान सकती है। बेन के ऑफिस सिल्वरमैन के आदमी छापा मारते हैं और जाने से पहले जेनेट को धमकाते हैं। जब बेन वापस आता है, जेनेट हिल जाती है और फैसला करती है कि वो और नहीं रह सकती। वो अपनी सुरक्षा के लिए जाने का चुनाव करती है। उससे प्यार करने के बावजूद बेन अपना छिपा हुआ स्पाइडर वाला सूट एक छिपे हुए डिब्बे से निकालता है, लेकिन अभी काम पर नहीं लौटता। रोबी श्रीमती एडिसन से मिलता है, जो पुष्टि करती है कि जेम्स मरने से महीनों पहले बदल रहा था और खतरनाक आग की ताकतें पैदा कर रहा था। वो कोई जानकारी नहीं देती कि उसे किसने रखा था। दूसरी जगह फ्लिंट से एक आदमी मिलता है जो उसे बताता है कि एडिसन मर चुका है और एक रिपोर्टर जांच कर रहा है। फ्लिंट मानता है कि उसकी हालत बिगड़ रही है और स्थायी होती जा रही है, जबकि आदमी सलाह देता है कि जब मामले बढ़े तो साथ रहें। गोदी पर विंस्टन पुष्टि करता है कि मुलाकात की जगह सुरक्षित है और सिल्वरमैन को हरी झंडी देता है। गाड़ी के सफर के दौरान काफिले पर स्पाइडर हमला कर देती है। वो बचाने वाली गाड़ियों को बेकार कर देती है और खुद सिल्वरमैन का सामना करती है। उसे चेतावनी देती है कि बेन और उसके लोगों से दूर रहे, नहीं तो अंजाम भुगतेगा। खतरे को खत्म करने के बाद वो गायब हो जाती है। बाद में रोबी बेन को फोन करता है कि गोदी पर पुलिस ऑपरेशन नाकाम हो गया, क्योंकि सिल्वरमैन खुद कभी नहीं आया, जिसका मतलब है कि स्पाइडर के हस्तक्षेप ने योजनाबद्ध छापे को नाकाम कर दिया। अगली सुबह बेन रोबी और जेनेट को यकीन दिलाता है कि सिल्वरमैन अब कोई खतरा नहीं है। रोबी बताता है कि एडिसन की बीवी उम्मीद से ज्यादा जानती थी और उसने पहले वाले एक आदमी को फ्लिंट के साथ फौजी तस्वीर में पहचान लिया। वो जांच करने चला जाता है। बेन ने जेनेट से कहा कि वो चेक करे क्या एडिसन, फ्लिंट और वो रहस्यमय आदमी कभी पीओडब्ल्यू जंगी कैदी थे, लेकिन अलगाव के कारण उनकी यूनिट्स ओवरलैप नहीं हो सकती थी। सिल्वरमैन आता है और बेन को अपने संगठन में चूहा ढूंढने का काम देता है, यकीन रखते हुए कि वही रिसाव जिसने एडिसन को बेनकाब किया था अब भी सक्रिय है। वो एक बड़ी रकम बतौर अग्रिम भुगतान छोड़ जाता है, बोनस का वादा करता है। बेन देखता है कि रकम पर निशान है और बाद में पता चलता है कि कैट के पैसों पर भी अलग निशान है, जिससे कई ट्रैकिंग सिस्टम का पता चलता है। अस्पताल में बेन छुप कर जाता है, ये जानते हुए कि छापे की इजाजत सीधे मेयर मॉरिस ने दी थी। रोबी उस गली में वापस जाता है जहां वो मुखबिर से मिला था। पुलिस आती है और वो आदमी बदल जाता है मारे जाने के बाद, जबकि फ्लिंट भी निकल आता है और दोनों पुलिस वालों से लड़ते हैं। रोबी सब कुछ तस्वीरों में कैद कर लेता है। बेन कार्डी असली नाम हिक्स को ढूंढता है, जो दावा करता है कि उसे मेयर के ऑफिस से टिप मिली
और वो कहानी बेचकर मुनाफा कमाने का इरादा रखता था। बेन महसूस करता है कि बाहर कोई उसे देख रहा है। कैट बेन को बताती है फ्लिंट वफादार है लेकिन अस्थिर है, और आगाह करती है कि सिल्वरमैन सब कुछ कंट्रोल करता है। विंस्टन बेन का सामना करता है, दावा करता है कि वो खुद चूहे को मारेगा और बेन को हुक्म देता है कि उसे रिपोर्ट करे। उसके जाने के बाद बेन महसूस करता है कि विंस्टन के पैसों पर भी निशान है। रोबी बदले हुए आदमी की पहचान लोनी लिंकन के रूप में करता है। जेनेट पुष्टि करती है कि लोनी, एडिसन और फ्लिंट एक साथ बचाए गए पीओडब्ल्यू थे। रोबी की छपी हुई कहानी को बगल अखबार ने बदल दिया, जिससे वो परेशान हो जाता है। बेन को शक है कि कैट को फंसाया जा रहा है, जबकि विंस्टन करीब आ रहा है। वो वेरा एडिसन से मिलता है, जो सिल्वरमैन के बारे में चुप रहने के लिए $8,000 मांगती है। बेन उसे पैसे देता है। बाद में मेयर बेन के पास आता है, स्पाइडर के जरिए गठबंधन का प्रस्ताव देता है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। फ्रैंकी बेन को बताती है कि कैट ट्रेन स्टेशन के लिए निकली। बेन उसका सामना करता है, उस पर चूहा होने का इल्जाम लगाता है। विंस्टन आता है, बेन, कैट और वेरा को पकड़ लेता है, धोखा देने का आरोप लगाते हुए। एक दूर दराज की जगह सिल्वरमैन निशान वाली रकम का मुआयना करता है और महसूस करता है कि विंस्टन बेनकाब हो चुका है। वेरा आरोप दूसरी तरफ फेंक देती है और विंस्टन को गोली मारकर एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है। सिल्वरमैन बेन से कहता है कि लाश दफनाने में मदद करे जब एक और गोली चलती है, जिससे नतीजा साफ नहीं होता। अगले दृश्य में हम कैट को ऑल्कोव में परफॉर्म करते देखते हैं, जबकि बेन सिल्वरमैन के साथ दिखाई देता है, जो पुष्टि करता है कि जियो वही था जिसे उसने गोली मारी। सिल्वरमैन विंस्टन के बारे में बेन की कहानी मान लेता है, लेकिन पूरी तरह कायल नहीं कि सब कुछ हल हो गया है। वो पुलिस चीफ से छापे के बारे में पूछताछ करने का इरादा रखता है। गहरे भ्रष्टाचार का शक है, क्योंकि चीफ को उसके काबू में होना चाहिए था। शो के बाद कैट सिल्वरमैन को परखती है कि क्या उसे लगभग मारने पर पछतावा है। वो उसे टाल देता है और व्हिस्की लाने के लिए भेज देता है। वो उसके सामने संयम रखती है, लेकिन अपने अपार्टमेंट में अकेले टूटकर रोती है। अगली सुबह जेनेट मेयर के ऑफिस के बार बार आने वाले कॉल संभालती है, जबकि बेन हैंगओवर में आता है। सिल्वरमैन के साथ समय बिताने के बाद सिल्वरमैन कैट से मिलने आता है, जो उसे यकीन दिलाती है कि वो ठीक है। वो पुष्टि करता है कि विंस्टन चूहा था, लेकिन सवाल करता है कि कैट ट्रेन स्टेशन पर क्यों थी। वो टाल देती है, सुझाव देती है कि वो विंस्टन से पूछे। सिल्वरमैन मानता है कि वो उसे मार डालता अगर पीआई ने उसका नाम लिया होता, लेकिन कैट बताती है कि वो सिर्फ इसलिए वहां थी क्योंकि विंस्टन के कामों ने उसे दोषी दिखाया। वो ये भी बताती है कि बेन ने ये समझने में मदद की कि विंस्टन उसे फंसा रहा था। जेनेट फ्रेडी के साथ काम करती है, जब कैट बेन को फोन करती है और उसे कहती है कि वो कैलिप्सो पर मिले। वो बेन को बताती है कि सिल्वरमैन छापे के बारे में खुदाई शुरू कर देगा। बेन सवाल करता है कि उसने सिल्वरमैन को निशाना बनाने की कोशिश क्यों, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से व्याख्या करने से इनकार करती है और उसे कहीं और ले जाती है। कैट बेन को एक पुराने एम्पैथी थिएटर में ले जाती है, जहां वो एक बार परफॉर्म करती थी, इससे पहले कि सिल्वरमैन उसे मुख्य कलाकार बना दे। वो बताती है कि कैसे उसका कंट्रोल धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर सख्त होता गया, यहां तक कि उसे एहसास हुआ कि उसे कोई आजादी नहीं। वो कभी सच में सिल्वरमैन के साथ नहीं थी। उसने उसके अस्तित्व के हर पहलू को काबू में किया। फिर वो थॉमस से मिलने का किस्सा सुनाती है, एक मेहरबान दांतों का डॉक्टर जो हर रात आता था। वो करीब आ गए और आखिर उसने प्रपोज कर दिया। जब थॉमस अचानक गायब हो गया, उसे बाद में पता चला कि सिल्वरमैन ने उसे मरवा दिया था ताकि वो उसके काबू में रहे और कभी दोबारा कोई रिश्ता न बना सके। बेन नोट करता है कि उसने यही पैटर्न फ्लिंट के साथ दोहराया। कैट बताती है कि उसने सोचा था कि वो फ्लिंट और एडिसन दोनों की मदद से सिल्वरमैन को खत्म करके बच सकती है। एडिसन हमला करने पर राजी हो गया था, लेकिन नाकाम रहा और स्पाइडर ने उसका प्लान फिर से बर्बाद कर दिया। फ्लिंट, जो पास ही था, इस इकरार का कुछ हिस्सा सुन लेता है। रोबी एक आदमी का पीछा करता है जो सैनिकों को खाना बांट रहा था और उसे लोनी लिंकन तक पहुंचाता है। रोबी उसे बदली हुई अखबारी कहानी के बारे में बताता है, सच पूछता है। इसी बीच लोनी सतर्क रहता है, हालांकि उसे बेन के ऑफिस लाया जाता है, जहां जेनेट उससे बातचीत करती है। उसे एक लॉकेट नजर आता है जिस पर एच निशान है, जो उसके मुताबिक उसकी मां का था। लोनी अपने अतीत के टुकड़े बताता है, बतौर पीओडब्ल्यू और डॉक्टर फैबर नाम के शख्स का जिक्र करता है जो उनकी हालत से जुड़ा है। बेन कैट को घर ले जाता है, जहां वो मानती है कि वो अकेली असुरक्षित महसूस करती है। वो एक निजी इकरार रूबी के बारे में करता है, वो औरत जिससे वो प्यार करता था, जो उसकी अनजाने में शामिलियत की वजह से एक काम के गलत होने पर मारी गई। वो मानता है कि उसकी मौजूदगी दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। एक तनावपूर्ण राजनीतिक डिनर पर सिल्वरमैन मेयर और पुलिस चीफ का फर्जों में कमी पर सामना करता है, जो
ताकत की खींचतान में बदल जाता है। वो शहर पर अपने प्रभाव का ऐलान करता है, जबकि मेयर झुकने से इनकार करता है। सिल्वरमैन फ्लिंट को लाता है, जो एक मेज तोड़कर अपनी बदली हुई ताकत दिखाता है, लेकिन मेयर डटा रहता है। कैट कहती है कि बेन ने उसे रूबी की मौत का कफारा देने के लिए बचाया था, जबकि बेन मानता है कि वो खाली और अकेला महसूस करता है। कैट साथ देने की पेशकश करती है और वो एक छोटा करीबी पल बांटते हैं। एक खबर रिपोर्ट बीच में आती है, जिसमें एक राक्षस डायमंड डिस्ट्रिक्ट पर हमला करता दिखता है, जिसके बारे में कैट को यकीन है कि वो फ्लिंट है। बेन खुद को शामिल करने से इनकार करता है, लेकिन कैट मायूस होकर चली जाती है। बेन स्पाइडर का सूट पहनता है और रोबी के साथ इस परेशानी पर जवाब देता है। फ्लिंट की बजाय उसका सामना एक नए बिजली वाली ताकत रखने वाले दुश्मन से होता है। स्पाइडर जद्दोजहद करती है, यहां तक कि वो बिजली का जरिया बंद कर देता है और हमलावर को हरा देता है। जब मेयर जल्दी से इस स्थिति को जनता की जीत की तस्वीर का मौका बना लेता है, इसे स्पाइडर के साथ सहयोग के रूप में पेश करते हुए। बाद में कैट बेन के अपार्टमेंट में वापस आती है। वो उसे उसकी पहचान के बारे में चुनौती देती है, उसे दबाव डालती है कि वो पुष्टि करे कि वो असल में कौन है। जब वो खुद को स्पाइडर बताता है, तो वो उसे परखने के लिए खिड़की से गिर जाती है और वो उसे बचा लेता है। सच्चाई को पहचान कर वो उसे चुपचाप स्वीकार कर लेती है और वो एक पल जुड़ाव का बांटते हैं, ये जानने के बाद कि बेन चुपके से स्पाइडर है। कैट उसके साथ एक ढाबे पर बैठती है और पूछती है कि सब कैसे शुरू हुआ। बेन जर्मनी में जंग के दिन याद करता है, जहां वो और उसकी यूनिट ने एक जेल कैंप पर छापा मारा। अंदर फ्लिंट ने उसे एक गार्ड से बचाया, जबकि एडिसन और दूसरे कैदी आजाद कराए गए। बेन और प्राइवेट स्मिथ ने फिर कैंप का एक और हिस्सा खोजा, जो भयानक प्रयोगों से भरा हुआ था। आदमियों को चारपाइयों से बांधकर कीड़ों और रेंगने वाले जानवरों से जोड़ा गया था। एक कैदी पहले ही स्पाइडर जैसा जीव बन चुका था। सैनिकों के उसे मारने से पहले उस जीव ने बेन के बाजू पर काट लिया। बेन ने पूरी जगह जलाने का हुक्म दिया, लेकिन बचने के तुरंत बाद वो समूह फोटो के दौरान सड़क पर गिर गया। वर्तमान में वापस बेन बताता है कि दोबारा सामान्य व्यवहार करना सीखना कितना मुश्किल था। वो सिनेमा घरों में एक्टर्स की नकल करता था ताकि इंसानी व्यवहार दोबारा सीख सके, जबकि अपने अंदर के अजीबोगरीब इंस्टिंक्ट से लड़ता था। कैट को एहसास होता है कि फ्लिंट की ताकतें शायद उन्हीं प्रयोगों से आई थीं। बेन मानता है कि उसने फ्लिंट का केस इस उम्मीद पर लिया था कि समझ सके कि अगर कोई इलाज है। रूबी की मौत के बाद वो बस दोबारा सामान्य बनना चाहता था। इसी बीच रूबी बगल में रॉबर्ट वॉल्टर्स का सामना करता है। वो उन्हें अपनी कहानी सिर्फ इस शर्त पर देता है कि वो बिना बदलाव के छापें, एक सुधार छापें, फ्लिंट और लोनी को बरी करते हुए, और उसे उसकी नौकरी वापस दें। दूसरी जगह फ्लिंट लोनी को ढूंढता है और उसे सिल्वरमैन के लिए काम करने पर राजी करता है। कहता है कि जो भी मौके बचे हैं उन्हें ले लेना चाहिए। बेन के ऑफिस में बेन, जैनेट और रोनी पुराने पीओडब्ल्यू रिकॉर्ड्स की जांच करते हैं। वो पाते हैं कि पूर्व कैदी सभी एक ही वीए डॉक्टर फैबर के पास गए थे। बेन शक करने लगता है कि वो हालिया बदलावों से जुड़ी है। सिल्वरमैन कैट से स्पाइडर के बारे में सवाल करता है, जबकि फ्लिंट और लोनी उसके साथ शामिल होने आते हैं। सिल्वरमैन कैट को उन आदमियों के साथ कारोबार पर बात करने से पहले भेज देता है। वीए में रोबी डॉक्टर फैबर से सवाल करता है, जबकि बेन उसके ऑफिस में ऊपर छुप कर जाता है। रोबी उस पर सैनिकों की ताकतों का कारण बनने का आरोप लगाता है और उसका बचाव रिएक्शन सिर्फ और शक बढ़ाता है। बेन मरीजों की फाइलें चुरा लेता है और फैबर के असिस्टेंट ऑगडेन के उसे उस सैनिक के रूप में पहचानने से ठीक पहले भाग जाता है जिसने जंग के दौरान उन्हें आजाद कराया था। पुलिस स्टेशन पर फ्लिंट और लोनी लीडन को सिल्वरमैन के लिए हिरासत से निकालते हैं। लीडन तुरंत उस जासूस को मार देता है जिसने उससे पूछताछ की थी, उसे किस करके बिजली से मारकर। बाद में बेन को पता चलता है कि कैदियों को रेडियोधर्मी सामग्री के इंजेक्शन लगाए गए थे, जिसने उनके जीन बदल दिए। वो रोबी को मानता है कि स्पाइडर जीव जिसने उसे काटा था मर जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह बेन बच गया। सिल्वरमैन बेन को बुलाता है और स्पाइडर को चेतावनी देता है कि वो मेयर के साथ उसके विवाद में दूर रहे। बेन के जाने से पहले फ्लिंट निजी तौर पर बताता है कि वो जानता है बेन ने कैट के लिए विंस्टन को फंसाया था। फ्लिंट चुप रहता है सिर्फ इसलिए क्योंकि बेन ने एक बार कैट की जान बचाई थी। बाद में बेन कैट से मिलता है और उसे बताता है कि फ्लिंट सिल्वरमैन के पास वापस आ गया है। वो बताता है कि डॉक्टर फैबर के इलाज उन आदमियों को मार रहे हैं और उनकी ताकतों का हर इस्तेमाल उन्हें मौत के करीब कर देता है। फिर बेन कैट से कहता है कि वो उसके साथ न्यूयॉर्क छोड़कर सेंटोरिनी चले जाएं, जहां वो एक साथ नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अगली सुबह बेन जेनेट को बताता है कि वो कैट के साथ शहर छोड़ने का इरादा रखता है और जेनेट उसे अपनी भावनाओं पर चलने के लिए प्रोत्साहित करती है।
कैट सामान पैक करना शुरू करती है, लेकिन लोनी उसे रोककर फ्लिंट से मिलने ले जाता है। फ्लिंट गुस्से में आ जाता है जब विंस्टन और सिल्वरमैन के बारे में सच्चाई पता चलती है। अपने गुस्से में वो गलती से लगभग कैट को गिरते हुए शहतीर से कुचल देता है, इससे पहले कि लोनी उसे बचाए। फ्लिंट के गुस्से में भागने के बाद लोनी बताता है कि शायद इकलौता संभावित इलाज स्पाइडर के पास हो सकता है, क्योंकि उसका बदलाव दूसरों के मुकाबले ज्यादा स्थिर दिखता है। जब अधिकारी करीब आते हैं, डॉक्टर फेबर अपनी लैब छोड़ने की तैयारी करती है। कैट आती है और पूछती है, क्या स्पाइडर सच में फ्लिंट और दूसरों को बचा सकती है? फेबर वादा करती है कि वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी अगर कैट उसे ले आए। फ्लिंट को बचाने के लिए बेकरार कैट आखिर स्पाइडर की पहचान बता देती है, बेन रिले। इसी बीच बेन कैट के साथ न्यूयॉर्क छोड़ने की तैयारी करता है, अपना सामान पैक करता है और एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो जाता है। इससे पहले कि वो जा सके, ऑगडेन उसके अपार्टमेंट आता है। बेन उसे पहले पहचानता नहीं, लेकिन ऑगडेन उसे याद दिलाता है कि वो जंग के दौरान मिले थे। सैनिक उसे फ्रिकल्स कहते थे क्योंकि वो बहुत जवान दिखता था। अब सिर्फ 36 साल का होने के बावजूद ऑगडेन कई दशक बड़ा दिखता है, क्योंकि उसका बदलाव उसे तेजी से बूढ़ा कर रहा है। वो बताता है कि डॉक्टर फेबर उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही है और बेन से गुजारिश करता है कि रोबी को वो कहानी छापने से रोके जो उसके काम को बेनकाब कर देगी। बेन कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि रोबी पीछे नहीं हटेगा। ऑगडेन बेन से पूछता है, क्या वो खुद इलाज नहीं चाहेगा? और बताता है कि वो जानता है बेन स्पाइडर है। उसने देखा था कि जंग के दौरान बेन के काटे जाने के बाद क्या हुआ था और सालों बाद उसकी नई पहचान जानकर उसे ढूंढ लिया। बेन मानता है कि वो शहर छोड़ने और आखिर नई जिंदगी शुरू करने का इरादा रखता है, लेकिन ऑगडेन इस जवाब को मानने से इनकार करता है। वो अचानक बेन को नशीली दवा का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बेन डॉक्टर फेबर की छुपी हुई लैब में बंधा हुआ जागता है। फेबर पुष्टि करती है कि वो जानती है वो स्पाइडर है और उसके खून और जेनेटिक सामग्री का अध्ययन करना शुरू कर देती है। बेन उसे धमकाता है, लेकिन वो जोर देती है कि वो अब भी हीरो है और कहती है कि वो सिर्फ मदद करना चाहती है। जब ऑगडेन उपकरण तैयार करता है, बेन जेल कैंप में काटे जाने के बाद के दिनों को याद करता है। वो अपनी कलाई से जाले छोड़ना याद करता है, चीजों का उसके हाथों से चिपकना और बेकाबू झटके, जबकि फौजी डॉक्टर छुपकर उसकी निगरानी कर रहे थे। फेबर बताती है कि फौज सिर्फ हथियार चाहती थी, जबकि वो सच में जिंदा बचे सैनिकों का इलाज करना चाहती है। वो बताती है कि ऑगडेन असल में उसका बेटा है और वो उसे एक बार पहले ही खो चुकी है। उसे बचाना उसका पूरा मकसद बन चुका है। वो ये भी कहती है कि कैट फ्लिंट को बचाने के लिए उसके पास आई थी, जिससे बेन को एहसास होता है कि कैट ने उसे धोखा दिया, फिर से बेहोश किया गया। बेन दर्दनाक जांच से गुजरता है जब फेबर उसके शरीर में छिपे जवाब ढूंढती है। बेहोशी में बेन भयानक नजारे देखता है। वो कल्पना करता है कि फौजी डॉक्टर उसे काट रहे हैं जब स्पाइडर्स उसके जख्मों से बाहर निकल रहे हैं। वो स्पाइडर जीव के काटने का दोबारा अनुभव करता है और अपनी आंखों के सामने रूबी को एक राक्षस में बदलते देखता है। इसी बीच फेबर आखिर बेन के खून में कुछ पा लेती है और एक इलाज बना लेती है। वो ऑगडेन को इंजेक्शन लगाती है, जिसका शरीर बुरी तरह रिएक्ट करता है इससे पहले कि वो अपनी जवान शक्ल में वापस आ जाता है। माँ बेटा गले मिलते हैं जब फेबर खुशी मनाती है आखिर इलाज पाकर, लेकिन फेबर जल्दी से महसूस करती है कि वो बेन को जिंदा नहीं छोड़ सकती। अधिकारी करीब आ रहे हैं और वो उसे बचाने के बाद ऑगडेन को दोबारा खोना नहीं चाहती। वो बेन पर बंदूक तान लेती है, हालांकि ऑगडेन खुद ये काम करने की पेशकश करता है। सर्जरी और नशीली दवाओं से कमजोर बेन चुपके से अपने जालों से चाबियां पकड़कर अपनी बंधनों से बच निकलता है। ऑगडेन उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वादा करता है कि वो सिर्फ बेन को बचाना चाहता है। उससे कहता है कि वो उसकी मां को नुकसान न पहुंचाए। उसी पल सिल्वरमैन, फ्लिंट, लोनी और लीडन के साथ लैब के बाहर आता है। बेन को एहसास होता है कि रोबी ने कहानी छाप दी होगी, जिससे लैब का स्थान बेनकाब हो गया। ऑगडेन बेन को सतह तक पहुंचने में मदद करता है, जबकि वो फेबर को बचाने वापस जाता है। नीचे सिल्वरमैन फेबर को मजबूर करता है कि वो उसे अपने बाकी मरीज दिखाए। वो उन्हें एक कमरे में ले जाती है जो नाकाम प्रयोगों और मुर्दा बदली हुई लाशों से भरा हुआ है। फेबर जोर देती है कि वो फिर भी उनकी मदद कर सकती है, लेकिन लीडन उसे बिना किसी झिझक के बिजली से मार देता है। ऑगडेन अपनी मां की रक्षा के लिए अंदर दौड़ता है, लेकिन लीडन उसे भी मार देता है। इस हमले से आग लग जाती है जो तेजी से पूरी लैब में फैल जाती है। सिल्वरमैन और उसके आदमी इससे पहले बच निकलते हैं कि इमारत आग की लपेट में आ जाए। बेन भी मुश्किल से जिंदा बच निकलता है जब वो रात में गायब हो जाता है। पता चलता है
कि वो लैब से बचने से पहले छुपकर इलाज अपने साथ ले गया था। इसी बीच कैट अकेले क्लब में बैठी पियानो बजा रही है, जबकि घबराकर अपनी घड़ी देख रही है। बेन को धोखा देने और उसे डॉक्टर फेबर के हवाले करने की याद से परेशान सिल्वरमैन, फ्लिंट, लोनी और लीडन लैब को तबाह करने के बाद जल्द ही आते हैं। लोनी बताता है कि उन्हें दर्जनों मुर्दा सैनिक और नाकाम प्रयोग मिले जिनका कोई इलाज उनका इंतजार नहीं कर रहा था। वो सिर्फ इतना कर सकते थे कि इस जगह को जमीन पर जला दें। इसके बाद लीडन, फ्लिंट और लोनी मेयर के चुनाव अभियान ऑफिस पर छापा मारकर उसके पैसे चुरा लेते हैं। जब मेयर को चोरी का पता चलता है तो वो पुलिस चीफ पर शहर का कंट्रोल खोने का इल्जाम लगाता है। चीफ उसे याद दिलाता है कि सिल्वरमैन अब 3 ताकतवर आदमियों को कमांड करता है और आगाह करता है कि स्पाइडर के बिना मेयर का प्रभाव ढह रहा है। कैट बेन को ढूंढती हुई उसके ऑफिस आती है। जैनेट तुरंत महसूस करती है कि कुछ गलत है। कैट बताती है कि बेन उससे कभी नहीं मिला था और जैनेट समझ जाती है कि किसी ने दिनों से उसकी कोई खबर नहीं सुनी। फिक्र में जैनेट बगल पर रोबी से संपर्क करती है, जबकि कैट जाती है, कहती है कि उसे बताया जाए जिस पल बेन फिर से दिखे। दूसरी जगह बेन एक बार में शराबी बैठा है, कैट के धोखे पर गम खा रहा है। कुछ आदमी पास में स्पाइडर का मजाक उड़ाते हैं, उसे कमजोर और बेकार कहते हैं। बेन भड़क उठता है, गुस्से में स्पाइडर का बचाव करता है और बाहर निकल जाता है। वो मास्क पहनता है, बार में वापस आता है और उन आदमियों को बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। रोबी बाद में आता है और बेन को फेबर की लैब से चुराया हुआ इलाज पकड़े हुए पाता है। बेन कहता है कि वो अपना इलाज करने का इरादा रखता है, लेकिन रोबी इलाज छीन लेता है और बहस करता है कि अगर बेन सच में उसे इस्तेमाल करना चाहता तो वो पहले ही कर चुका होता। वो दोनों साथ बैठते हैं, जबकि बेन मानता है कि कैट ने उसे धोखा दिया। रोबी हमदर्दी करता है, लेकिन बेन को याद दिलाता है कि शहर को उसकी जरूरत है। बेन जोर देता है कि वो कभी हीरो नहीं बनना चाहता था। हालांकि रोबी बहस करता है कि वो बहरहाल हीरो बन गया क्योंकि लोगों की मदद करना उसके लिए अहम था। रोबी फिर पूछता है कि क्या बेन सच में फ्लिंट या लोनी से ज्यादा इलाज का हकदार है। बेन रूबी को नहीं बचा सका क्योंकि उसे कभी मौका नहीं मिला, लेकिन अब उसके पास एक चुनाव है। रोबी उसे बताता है कि उसे फैसला करना है कि वो किस तरह का आदमी बनना चाहता है। ऑफिस वापस बेन जेनेट को सब कुछ बताता है और गलती से बता देता है कि वो स्पाइडर है। जेनेट शांत होकर मान लेती है कि उसे सालों पहले पता चल गया था, जब उसे बार बार वो शराबी में आधे कपड़ों में कॉस्ट्यूम पहने मिला था। उसने राज रखा क्योंकि उसे लगता था कि बेन कम परेशान रहता है जब वो सोचता है कि किसी को पता नहीं। इसी बीच कैट फ्लिंट को अपने अपार्टमेंट में इंतजार करता पाती है। फ्लिंट बताता है कि उसने उसकी जिंदगी को कितना बदल दिया और वो कभी यकीन नहीं कर सकता था कि उस जैसी कोई उससे प्यार कर सकती है। कैट उसे यकीन दिलाती है कि वो सच में उसे प्यार करती है और हमेशा करती रही है। फ्लिंट उसे मानता है, लेकिन दर्द इस बात से है कि वो जानती है पहले ही बेन की तरफ बढ़ चुकी थी जब वो मर रहा था। हालांकि वो वादा करता है कि वो उन्हें सिल्वरमैन के सामने नहीं लाएगा। वो चेतावनी देता है कि एक बार सिल्वरमैन को सच्चाई पता चल गई तो कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकेगा। बेन के ऑफिस में बेन इलाज को अलग अलग सिरिंजों में बांटने का फैसला करता है ताकि वो लोनी, फ्लिंट और लीडन को बचा सके, इससे पहले कि खुद को ठीक करे। उन्हें तैयार करते हुए एक रेडियो रिपोर्ट हार्लेम में हिंसा फूट पड़ने की खबर देती है। रोबी लोनी का सामना इस अफरा तफरी के दौरान करता है। उसे कायल करने की कोशिश करता है कि अब भी कोई और रास्ता है। अचानक स्पाइडर हमला करती है और लोनी से लड़ती है, जबकि उसे इलाज लगाने की कोशिश करती है। लोनी की सख्त जिल्द सुइयों को तोड़ती रहती है, यहां तक कि रोबी इलाज को सीधा लोनी की आंख में मारने में कामयाब हो जाता है। इलाज तुरंत काम करता है और लोनी की पथरीली शक्ल खत्म हो जाती है, जिससे वो सामान्य हो जाता है। जैसे ही पुलिस इलाके में घुस आती है, लोनी थकी हुई स्पाइडर को बचने में मदद करता है और रोबी के साथ मौके से फरार हो जाता है। रोबी के अपार्टमेंट में लोनी ठीक हो जाता है और अपनी मां के साथ शहर छोड़ने का फैसला करता है। अब जबकि उसका इलाज हो चुका है, जाने से पहले वो रोबी का शुक्रिया अदा करता है उस पर विश्वास करने के लिए, और कहता है कि न्यूयॉर्क को रोबी जैसे लोगों की उतनी ही जरूरत है जितनी स्पाइडर की। रात के आखिर तक मेयर और सिल्वरमैन दोनों को पता चल जाता है कि हार्लेम में क्या हुआ। खबरें तेजी से फैलती हैं कि स्पाइडर के पास इलाज है और दोनों पक्ष एक ही नतीजे पर पहुंचते हैं। उन्हें पहले बेन रिले को ढूंढना होगा। जैसे ही सिल्वरमैन जाता है, कैट चुपके से फोन करती है, एक मुलाकात का बंदोबस्त करती है। जैनेट बाद में थिएटर आती है और कैट को डॉक्टर फेबर को बेन को धोखा देने पर झिड़कती है। कैट जोर देती है कि उसने ये सिर्फ फ्लिंट को बचाने के लिए किया था। वो यकीन रखती है कि बेन उसे माफ कर देगा अगर वो
इलाज इस्तेमाल करके फ्लिंट और लीडन को ठीक करने में मदद कर सके, क्योंकि वो बिना शक पैदा किए दोनों आदमियों के करीब जा सकती है। ऑफिस वापस जेनेट को पुलिस संपर्क से सूचना मिलती है कि शहर में हर अफसर को बेन को ढूंढने के हुक्म है। वो रोबी के अपार्टमेंट में जल्दी जाती है जहां बेन ठीक हो रहा है, जबकि अपनी ताकतों के वापस आने का इंतजार कर रहा है। जेनेट कैट का प्लान बताती है और बेन यकीन रखता है कि कैट सच में फ्लिंट को बचाना चाहती है। इससे पहले कि वो कुछ कर सकें, फ्लिंट और लीडन आते हैं और बेन को सिल्वरमैन के पास ले जाते हैं। रोबी इलाज बेन के कोट में डालने की कोशिश करता है, लेकिन लीडन उसे बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है। अल कोव में सिल्वरमैन बेन को हुक्म देता है कि स्पाइडर से संपर्क करे, क्योंकि वो इलाज के खतरे को खत्म करना चाहता है। बेन स्पाइडर को फोन करने का नाटक करता है, जबकि रोबी चुपके से लाइन के दूसरे छोर से बातचीत के दौरान सिल्वरमैन होने का नाटक करता है। जैसे जैसे रात गुजरती है, कैट और बेन पीते हुए चुपचाप बात करते हैं। दोनों मानते हैं कि वो एक दूसरे के राज जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा न करने का चुनाव करते हैं। इसी बीच लीडन बेन को घूरता रहता है, यहां तक कि उसे अचानक जंग के दौरान जेल कैंप से याद आ जाता है। सिल्वरमैन जल्दी से समझ जाता है कि बेन स्पाइडर हो सकता है। हालांकि बेन दावा करता है कि उसने सिर्फ स्पाइडर की जान विदेश में बचाई थी। सिल्वरमैन कैट की छुपी हुई बंदूक पकड़ लेता है और कहता है कि सच साबित करने का एक तरीका है। अगर बेन सच में स्पाइडर है तो वो उसे कैट को मारने से रोकेगा। इसके बाद कैट खुद ही सब कुछ इकरार कर लेती है। वो मान लेती है कि वही मुखबिर थी और उसने सिल्वरमैन को धोखा दिया, क्योंकि वो चाहती थी फ्लिंट बच जाए और सिल्वरमैन मर जाए। इससे पहले कि सिल्वरमैन ट्रिगर खींचता, स्पाइडर कमरे में घुस आती है। यह असल में रोबी है जिसने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। सिल्वरमैन स्पाइडर को अपने साथ जगह देता है, जबकि बेन चुपके से रोबी को चेतावनी देने की कोशिश करता है कि वो न लड़े, क्योंकि उसकी ताकतें अभी तक वापस नहीं आई हैं। स्थिति तब बिगड़ जाती है जब सिल्वरमैन के आदमी जेनेट को इलाज के साथ बाहर पकड़कर अंदर घसीट लाते हैं। लीडन नकली स्पाइडर को परखने के लिए एक शीशी लगाता है। सिल्वरमैन फिर बाकी इलाज का मुतालबा करता है, लेकिन लीडन महसूस करता है कि सिल्वरमैन सिर्फ उन पर काबू चाहता है। लोनी आखिरी सिरिंजों को तबाह करने की धमकी देता है, जिससे फ्लिंट और लीडन एक दूसरे पर पलट पड़ते हैं। इस अफरा तफरी में रूबी मास्क के नीचे बेनकाब हो जाता है, जिससे धोखा खुल जाता है। उसी पल बेन की ताकतें आखिर वापस आ जाती हैं। वो जल्दी से इलाज पकड़ लेता है और फ्लिंट और लीडन को इतनी देर रोके रखने में कामयाब हो जाता है कि बच निकले। लड़ाई सड़कों पर फैल जाती है, जबकि कैट हाथ में बंदूक लिए आईने के भूल भुलैया में सिल्वरमैन का पीछा करती है। उसे घेरने के बाद वो आखिर उसे गोली मारकर मार देती है, जिससे उसकी जिंदगी पर उसका काबू हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बाहर स्पाइडर फ्लिंट और लीडन से लड़ती है, जबकि बचा हुआ इलाज की शीशी गलती से तबाह हो जाती है, जिससे सिर्फ एक इलाज बचता है। फ्लिंट बेन पर पीछे से हमला करता है, जबकि लीडन उसे बिजली मारता है, खुद स्पाइडर को आखिर हराने के लिए बेकरार। कैट बाहर दौड़ती है और लीडन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बंदूक खाली है। लीडन उसे झटका देता है और फ्लिंट गुस्से में उस पर पलट पड़ता है। लीडन की बिजली फ्लिंट पर भारी पड़ती है, जिससे उसका शरीर सख्त होकर शीशे की तरह बिखर जाता है। इससे पहले कि लीडन उसे खत्म करे, स्पाइडर लीडन को सीधा एक गुजरती हुई ट्रेन के सामने फेंक देती है। जैसे ही कैट टूटे हुए फ्लिंट को गोद में लेती है, बेन उसे आखिरी इलाज देता है ताकि वो उसे बचा सके, और फिर चुपचाप चला जाता है। बाद में सिर्फ कैट और फ्लिंट सिल्वरमैन के अंतिम संस्कार में आते हैं। बेन थोड़ी देर आता है और फ्लिंट उसका हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करता है। कैट मानती है कि वो एक और जिंदगी में बेन से प्यार करती थी, लेकिन बेन मजाक करता है कि उसे किसी और को चुनने के बाद उसे लटकाए नहीं रखना चाहिए। वो उसे कहती है कि वो जहन्नम में जाए और फ्लिंट के साथ चली जाती है। मेयर अपने दोबारा चुनाव का जश्न मनाता है, जबकि रोबी हार्लेम हेराल्ड शुरू करने की तैयारी करता है। जेनेट आधिकारिक तौर पर एजेंसी में बेन की पार्टनर बन जाती है। बेन रोबी और जेनेट के साथ खाना खाता है, आखिरकार खुद से संतुष्ट दिखता है। ऑफिस से निकलते हुए वो अपने जाले से अपनी टोपी कमरे के उस पार खींच लेता है, जबकि बाहर लगे साइन बोर्ड पर अब लिखा है बेन रिले और जेनेट प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, निजी जासूस।